हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही काम की चीज़ें हैं। जो लोग इस भरोसे चलते हैं कि मेरा जो है कुछ थोड़ा लिख देंगे और हमारा प्रैक्टिकल में बहुत सारा नंबर मिलता है और मिल जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये भूल अभी से आप मत कीजिए। हम आपको दिखाते हैं कि मेरा प्रैक्टिकल कितना मिला और सारे लोगों को प्रैक्टिकल कितना मिलता है। तो इस चीज़ से आप अपने आप को तौल सकते हैं कि क्या आपका प्रैक्टिकल आपका जो है तय करेगा रिजल्ट। तो इस पे आप लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल आपका रिजल्ट तय करेगा और आपका एक अच्छे मार्क्स तय करेगा, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम बताएंगे कि कैसे जिनका प्रैक्टिकल में पूरा नंबर मिल गया है उनका भी क्रॉस लगा है या उनका भी नंबर कम आ चुका है, तो कैसे इस ढिलाई से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। तो चलिए आज हम दिखाने वाले हैं कैसे आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि बायो साइंस में 75 मार्क्स, चारों सब्जेक्ट में 75 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है और सब में 25 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, जो कि कॉलेज के तरफ से जो है आपको मिलता है। और जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है उसमें 100 नंबर के प्रैक्टिकल में 50 नंबर का प्रैक्टिकल जो है आपका इंटरनल होता है, जो कॉलेज के तरफ से दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि देखिए 100 नंबर और 150 नंबर मुट्ठी में सबके रहता है। कॉलेज के मुट्ठी में 150 नंबर है, तो समझिए हमको कितना मिला, उसको कितना मिला, उसको कितना मिला और आपको कितना मिलेगा। तो इस चीज़ से आपका रिजल्ट तय हो जाएगा, इसी चीज़ से आप अनुमान लगा लीजिए। तो देखिए मेरा जो रिजल्ट मिला, मेरा इसमें मिला बायो साइंस में 25 में मेरे को मिला 24, इसमें मिला 23 और इसमें मिला हमें को 24 और फिर से मिला हमको 23, यानी किसी में 2 नंबर कम, किसी में 1 नंबर कम मिला, ठीक है। और इसमें हमको 50 में मिला है 47। अब ये चीज़ें आप लोग सोच लीजिए, इस सब को आप ऐड करिए, ये सब को ऐड करने से कितना होता है, जो लीजिए 4 3 10 14 14 3 17 4 21 के 1 और 1 3 21 के 1 हाथ में 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14। देखिए 141 नंबर है मेरे को, कितना में 150 में, ये इधर कितना हो गया, ये 150 में मेरे को 141 नंबर मिला है। अब आप लोग समझ लीजिए पूरे कॉलेज में तो एक हम ही स्टूडेंट नहीं थे या मेरा कोई सेटिंग नहीं था, हम सेटिंग पे विश्वास करते भी नहीं हैं। अपने पे विश्वास रखिए, वही बहुत है। नहीं पढ़िएगा, नॉलेज भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है जीएनएम करने का। जानिएगा ही नहीं कि कैथेटर क्या होता है, जानिएगा ही नहीं कि बिस्तरी घाव क्या है, जानिएगा ही नहीं कि फ्रैक्चर कितने प्रकार से होता है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसलिए ये चीज़ों को समझिए। इतना में 150 में हमको 141 नंबर मिल गया है। अब कॉलेज को हम तो अकेला स्टूडेंट नहीं न थे, नहीं हम कोई सेटिंग किए थे, ना हम ज़्यादा पैसा दिए थे। तो इस हिसाब से इस चीज़ समझिए, हमारा मान सकते हैं कि 2-4 नंबर हमें ज़्यादा दे दिया होगा, 2-4 नंबर हमें ज़्यादा मिल गया होगा मेरे किस्मत से, क्योंकि ये 1-2 नंबर 3 नंबर फासला जो होता है ना, किस्मत के ऊपर होता है कि किस स्टूडेंट को कॉलेज कितना नंबर दे दे, क्योंकि एक समान नंबर सबको कभी नहीं दे सकता कॉलेज, वरना कॉलेज फंस जाएगा। तो इसलिए मेरे को 24 दिया, 23 दिया, 24 दिया, 23 दिया इस समय। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को हो सकता है 22 दे दे, 21 दे दे, 22 दे दे, 21 दे दे, तो कितना नंबर, 10 नंबर कम हो जाएगा। 10 नंबर मेरे को मान गए 141 आया है, यहाँ पे हो सकता है किसी को 130 नंबर आ जाए, 10 से 11 नंबर, 2% नंबर मेरे से कम जाएगा। लेकिन ये चीज़ मान के चलिए, अगर मैं थ्योरी पूरा लिख के आया हूँ और कोई स्टूडेंट थ्योरी लिख कर नहीं आया है, तो नंबर तो मेरा ज़्यादा ना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में कितना नंबर हम ज़्यादा ले आएंगे। 2 नंबर हमको कॉलेज, 2% 10 नंबर हमको सबसे ज़्यादा दे देगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा ये 10 नंबर किसी और को भी मिल जाए अगले साल। तो इसलिए प्रैक्टिकल पर ये निर्भर नहीं रहना है कि प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा नंबर सबको मिलता है तो मेरा नंबर फुल आ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल मिलने के बावजूद स्टूडेंट सब फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो थ्योरी में अच्छे नहीं कर किए रहते हैं, कम नंबर आ जाता है, 62%, 61%, 59%, 70%, 72%। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो थ्योरी पार्ट था वो मॉडरेट था, इसीलिए उनका 70-72 आया है। जिनका थ्योरी पार्ट कमज़ोर रहता है, जो थ्योरी में अच्छा नहीं करके आ रहते हैं, उनका 60, 59, 68, 58 इसी प्रकार से नंबर आता है। वो चीज़ अलग है कि खुदा ना खास्ते मान गए कॉपी चेकने में गड़बड़ होता है तो एवरेज मार्क मिल जाता है, ये बात अलग है। लेकिन अगर आपका थ्योरी पेपर अगर बढ़िया नहीं है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका नंबर 80% आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
70% भी नहीं आएगा, रह जाइएगा 68, 65, 62, 59 में फंस जाइएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में 50-60 स्टूडेंट ही मात्र होता है, और सब प्राइवेट कॉलेज चाहता है कि मेरे स्टूडेंट का मार्क्स जो है कैसे बेहतर आए, इसलिए वो अपने तरीक़ा से सब स्टूडेंट को 2, 4, 5 नंबर कम करके सबको प्रैक्टिकल एक समान देता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी स्टूडेंट को 50 नंबर कम और किसी स्टूडेंट को 50 नंबर अधिक प्रैक्टिकल हो जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 5 से 10 नंबर किसी को ज़्यादा किसी को कम होता है, और 5 से 10 नंबर आपका तय नहीं करेगा कि आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। किसी को मान गए 70% आया है जो मॉडरेट तैयारी कर किया है, तो मान गए आपका 2% कम आएगा, 68% तो आएगा ना। तो 68% जब 70 के आसपास रहिएगा तो अगले साल मेहनत करके 70 प्लस मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन 62, 63, 64 और 59 और 58 रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और भाई मेरे, बहन मेरे, मैं बता रहा हूँ कि मेरिट बनना टफ हो जाएगा। अगर आपका पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो मेरिट बनना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा बिहार और राजस्थान जैसे स्टेटों में, क्योंकि अभी तक मेरिट पर बहाली हो रहा है और आने वाला कुछ समय में भी मेरिट पर ही बहाली होगा। तो ये बात समझ लीजिए कि नहीं पढ़ रहे हैं तो मार्क्स आपका नहीं आने वाला है, और कम से कम आपका 70, 72, 70 क्रॉस नहीं करता है तो समझिए आपका मार्क्स ठीक नहीं है। आप ये सोचेंगे कि हम सेकेंड ईयर में जाके मैनेज कर लेंगे, तो सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ईयर से कई गुना और कई गुना डिफ़िकल्ट वर्ड सब मिलेगा, तो आपसे मैनेज होने का सवाल ही नहीं है। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे करते हैं उनका रिजल्ट बढ़िया हमेशा होते जाता है। और ये प्रैक्टिकल के आस से मत रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सभी स्टूडेंट को समान एवरेज मिलता है, 2-4 नंबर कम करके। आपका थ्योरी पेपर बढ़िया जाएगा ना, मान गए आप, समझिए थ्योरी में आप 10 नंबर 10% किसी से अधिक नंबर लिया है, 10% मतलब 50%, 50 नंबर आप किसी स्टूडेंट से अच्छे ला रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में 10 नंबर कम भी मिलेगा ना, फिर भी उससे आप बढ़िया करिएगा। थ्योरी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि थ्योरी सबका तैयारी नहीं रहता है और रिजल्ट यहीं पे गड़बड़ाता है। प्रैक्टिकल तो सबको नॉर्मल मिल ही जाता है एवरेज, थ्योरी तो भाई अपने ऊपर है, जितना लिखिएगा उतना मिलेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी पर फोकस कीजिए, थ्योरी पढ़िए बढ़िया से। प्रैक्टिकल कॉलेज देता है, कॉलेज आपको 1-2 नंबर किसी से ज़्यादा किसी से कम होगा ही, और लेकिन थ्योरी चाहेंगे तो किसी से 20 नंबर भी अधिक आप लाइएगा, 40 नंबर भी अधिक ला सकते हैं। तो आप में दम होना चाहिए और आपका रिजल्ट बेटर होगा अगर थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। थ्योरी के पार्ट में जो भी एग्ज़ाम होगा आपका बेटर होना चाहिए। यही था, बता दिए हैं अपडेट। मेरा भी इतना मिला है और आप सबको मिलता है इसी प्रकार से 1-2 नंबर कम या ज़्यादा, तो इसके लिए सोचना नहीं है, थ्योरी के लिए सोचिए, थ्योरी पर मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था, बता दिए हैं, बाद बाकी आपका मन जैसे कीजिए। धन्यवाद।